नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू टाइप में, जिसमें हमारा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। Let's start. Our first question is related to weather and environment से related. First question है, what was the main weather condition in Himachal Pradesh during the first week of January 2026? जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मुख्य मौसम स्थिति क्या थी? The right answer is option C, dry weather with cold wave. जो हमारे जनवरी फर्स्ट वीक में हिमाचल प्रदेश का मौसम मोस्टली ठंडा, शुष्क और ज़्यादातर साफ रहेगा और टेम्परेचर भी बहुत कम रहेगा, और जैसे शीतलहर जैसी कड़कड़ाती हमारी ठंड रहेगी। और जो हमारे मोस्टली ऊंचे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। इसका जो राइट ऑप्शन इज सी, dry weather and with cold wave. Our second question is, which place recorded the lowest temperature in Himachal Pradesh in early January 2026? जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? ये आप इमेज में देख रहे होंगे। ये प्लेस है हमारा कुकुमसेरी। The lowest temperature in Himachal Pradesh in early January 2026 was recorded in कुकुमसेरी। जो हमारा कुकुमसेरी है वो है हमारे कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। जगह का नाम है कुकुमसेरी, जहाँ पे वेट मर्करी ड्रॉप टू अराउंड -10.9 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर नीचे गिर गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। Under which scheme will Paka houses to provided to poorest families in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान किस योजना के तहत दिए गए हैं? तो इस योजना का नाम है IRDP। तो IRDP की फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो द गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी हिमाचल प्रदेश है वो प्रोवाइडिंग पक्का हाउसेस टू पुअरेस्ट फैमिली, जो पुअर फैमिलीज है उनके लिए अंडर दी IRDP इनिशिएटिव। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सट्रीम पुअर फैमिलीज को, जो हमारे लिविंग इन कच्चा हाउसेस विच विल बी गिवन परमानेंट हाउसेस एंड अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, देन द राइट ऑप्शन इज सी, IRDP। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फैमिलीज विल बेनिफिट फॉर IRDP हाउसिंग स्कीम? तो कितनी फैमिली को बेनिफिट मिला इस IRDP स्कीम के तहत? तो हमारी जो इसकी राइट ऑप्शन इज सी, 27,715। तो हमारे 27,715 फैमिलीज को इसमें लाभान्वित किया गया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एंड डिजिटल रिफॉर्म से रिलेटेड। Digital reform in HPSEBL will have saved approximately how much money? फर्स्टली तो हम जानेंगे HPSEBL क्या होता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये है हमारी फुल फॉर्म HPSEBL की। तो कितना हमारा अप्रॉक्सीमेट हाउ मच मनी? अप्रॉक्सीमेटली 16.83 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड HPSEBL में किए गए डिजिटल एंड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में लगभग 16.83 करोड़ की बचत होने का अनुमान है, जो बेसिकली अगले 3 वर्षों में हमारे एक राज्य खजाने के लिए एक बहुत बड़ी बचत साबित होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 16.83 करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
HPSEBL स्टैंड फॉर। तो ये हमारी फुल फॉर्म है आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। और इसको जो हमारे एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 2010 को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी जो स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पुनर्गठन के बाद की गई थी। जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और हमारे सप्लाई इन हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो हमारा जो ये आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। विच सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन रूरल एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण शिक्षा सुधार के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल क्लस्टर सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल क्लस्टर सिस्टम शुरू किया गया है। बेसिकली इस मॉडल में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनको हब हब मीन्स केंद्र बनाया गया है एंड जो हमारे उसके नियर बाई प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल बिकम सैटेलाइट स्कूल शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड एकेडमिक सपोर्ट। और इस सिस्टम से हमारे स्कूल क्लस्टर सिस्टम से इम्प्रूव की जाएगी एजुकेशन क्वालिटी को और बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी हमारे जो रूरल एंड रिमोट एरियाज है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल क्लस्टर सिस्टम मेनली एम्स टू। तो इसका आपको राइट आंसर इज सी, इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी एंड रिसोर्स शेयरिंग। is related to road safety. रोड सेफ्टी मंथ 2026 इन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड ऑन। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह 2026 कब शुरू किया गया? तो ये इसका राइट ऑप्शन है हमारा 1 जनवरी। तो रोड सेफ्टी मंथ हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से शुरू किया गया है। बेसिकली इट इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द स्टेट 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 अंडर द 30th नेशनल आपकी रोड सेफ्टी मंथ कैंपेन टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट को। तो हमारा कब से स्टार्ट किया गया है? 1 जनवरी टू 31 जनवरी तक। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोड सेफ्टी मंथ थी। तो सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन होगा इसका सी, रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू जॉब्स एंड एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, एडमिट कार्ड रिलीज इन जनवरी 2026 वर रिलेटेड टू विच एग्जाम। जनवरी 2026 में जारी प्रवेश पत्र किस परीक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन, ये तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट ऑप्शन है HPRC TGT आर्ट्स हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग TGT आर्ट्स के हमारे रिलीज की गई है किस एग्जाम से? TGT आर्ट्स से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि TGT आर्ट्स एग्जाम वर स्केड्यूल फ्रॉम। TGT आर्ट्स परीक्षा कब से निर्धारित की गई है? तो राइट ऑप्शन है इसका 12 जनवरी 2026 से निर्धारित की गई है, स्केड्यूल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल गॉट जॉब ऑन कंपोजिट ग्राउंड एंड न्यू ईयर रिलीफ। तो नववर्ष अनुकंपा के आधार पर कितने लोगों को नौकरी दी गई? तो मोस्टली इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 202। राइट ऑप्शन इज सी। तो नए साल की राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 202 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है। ये जो नौकरी दी गई है ये नियुक्तियाँ
उन परिवारों को दी गई है जिनकी सरकारी कर्मचारी सदस्य के निधन के बाद जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये हमारे 202 लोगों को नौकरी दी गई। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई रिलेटेड इशू वर डिस्कस इन विच इवेंट। तो एमएसएमई से संबंधित मुद्दे किस आयोजन में उठाए गए हैं? आप नीचे देख रहे होंगे। तो ये जो हमारे एमएसएमई रिलेटेड इशू हैं, ये हमारे डिस्कस किए गए हैं हिम एमएसएमई फेस्ट 2026। किसमें इशू डिस्कस किए गए हैं? हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में। तो ये एक 3 डेज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था शिमला में। इसमें जो हमारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं और अवसरों का कैसे उसमें निवेश को बढ़ावा देना है, उससे रिलेटेड इसमें डिस्कशन की गई। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बी, हिम एमएसएमई फेस्ट 2026। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमएसएमईज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में एमएसएमई की मुख्य समस्या क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हाईली लॉजिस्टिक एंड जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू इन हिली जियोग्राफी होने के कारण। क्योंकि जो हमारे पहाड़ी भूगोल के कारण जो जितना भी हमारा कच्चा माल यहाँ लाना और वहाँ से तैयार करके माल को बाहर ट्रांसपोर्ट करना या पहुँचाना, वो हम मोस्टली हमें महंगा हो पड़ता है। इससे उत्पादनों की लागत बढ़ती है और छोटे जो हमारे उद्योग है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है बी, हाई लॉजिस्टिक एंड पावर कॉस्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटेड टू इंटरस्टेट इश्यूज। तो विच स्टेट अपोज हिमाचल प्रदेश 2% लैंड सेश ऑन बीबीएमबी लैंड। तो बीबीएमबी भूमि पर 2% सेस का किस राज्य ने विरोध किया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा बीबीएमबी पर भूमि पर 2% भूमि उपकर या लैंड सेस लगाने के फैसले पर जो हमारा पंजाब स्टेट ने जोरदार विरोध किया है। तो राइट ऑप्शन है इसका सी, क्योंकि पंजाब सरकार ने सेस को बेसिकली बेसलेस और इलीगल बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू बीबीएमबी स्टैंड फॉर। तो बीबीएमबी की फुल फॉर्म क्या है? जो बीबीएमबी की फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। क्या है बीबीएमबी की फुल फॉर्म? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1967 में, और इसका गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किया गया है। इसमें जो हमारा बीबीएमबी मैनेज्ड भाखड़ा नागल एंड ब्यास प्रोजेक्ट इंक्लूडेड, उसमें आता है हमारा पावर जनरेशन, सेकंड इसमें आता है हमारा इरिगेशन, और थर्ड आता है वाटर रेगुलेशन एमंग पार्टनर स्टेट। जो इसमें हमारी पार्टनर स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। तो हमारा जो बीबीएमबी का हेडक्वार्टर है वो है
चंडीगढ़ में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर में। Salary delay issue in January 2026 was related to। तो सैलरी जनवरी 2026 में वेतन विलंब किससे संबंधित है? तो जनवरी 2026 में वेतन देरी की प्रॉब्लम की समस्या है एनएचएम के नेशनल हेल्थ मिशन। एनएचएम के कॉन्ट्रेक्चुअल और जितने भी हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है दिसंबर 2025 का वेतन समय पर ना मिलने के कारण हुई है। लगभग इसमें हमारे 5600 एनएचएम एम्प्लॉयज़ को वेतन नहीं मिला, जिसके बाद जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन है एनएचएम एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड हाउ मेनी एनएचएम एम्प्लॉयज़ वर अफेक्टेड। लगभग कितने एनएचएम कर्मचारी प्रभावित हुए, ये अभी मैंने आपको बताया 5600। राइट ऑप्शन इज सी। Our next question is related to development. हिम चंडीगढ़ वर्ल्ड क्लास टाउनशिप इस प्लान नियर। हिम चंडीगढ़ विश्व स्तरीय टाउनशिप कहाँ प्रस्तावित किया गया है? जो द वर्ल्ड क्लास जो हमारा हिम चंडीगढ़ टाउनशिप इन हिमाचल प्रदेश हमारा प्लान किया गया है शीतलपुर। कहाँ पे? शीतलपुर। शीतलपुर कहाँ पे? हमारे इन बद्दी एरिया फॉर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, क्लोज टू हिमाचल चंडीगढ़ बॉर्डर एंड नियर द फास्ट एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल हब ऑफ बद्दी। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के जनवरी 1 से लेके जनवरी 7 तक के 2026 के। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।